नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। मैं इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट पे बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ देखो, अगर बहुत सारे लोगों का ये समस्या रहता है कि हमारे घर वाले हमको पढ़ने नहीं देते हैं, कहते हैं ये काम करो वो काम करो, हमें समझते नहीं हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अपने घर वालों से बात करो। लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा अपने घर वालों से बात करो। घर वालों से बात करो। जैसे कि अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कम से कम आपको 9 महीने से लेकर के 12 महीने तक का समय लेगा। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो रोज़ कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करो। घर में नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, लाइब्रेरी जा कर के पढ़ो भाई। अगर 9 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो तो कम से कम 3 घंटे घर पे रिवीजन करो। समझ रहे हो? आप एक रूटीन बना करके रखो कि मुझे 9 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ना है। अगर आपका घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर में लगता है कि आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, घर में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो लाइब्रेरी जाके पढ़ो। 9 घंटे लाइब्रेरी में पढ़े या 7 घंटे लाइब्रेरी में पढ़े तो 2 घंटे कम से कम रिवीजन करो। ऐसे सब्जेक्ट को चुनो जिसमें ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, जैसे मैथ्स हो गया, फिज़िक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, रीजनिंग हो गया। तो इन सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा मार्क्स कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में। अभी आरआरबी का, एनटीपीसी का निकलने वाला है 2026 का, तो ग्रुप डी का तैयारी करो चाहे एनटीपीसी का करो तो आपको साल भर लग सकता है। 9 महीने कम से कम इसका कोर्स का रहता है। तो भैया मन लगा के आपको करना चाहिए। एक बात सोचो कि आपको घर का माहौल अच्छा नहीं है तो आप तो भी करो तैयारी। रात में पढ़ सकते हो ना, पढ़ो। रात के समय में पढ़ो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, तो पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, आपके घर वालों को आप बात कर सकते हो। जैसे आपके पिताजी आपको कह देते हैं कि ये काम करो वो काम करो, या आपके घर में आपका माहौल अच्छा नहीं है, तो आप कैसे बात करोगे? पिताजी से लड़ोगे? नहीं। आप अपने पिताजी जब बैठे हो तो उनसे बात करो, बोलो घर का काम भी करूँगा पिताजी, लेकिन अभी मेरे को पढ़ाई करने दो, मुझे सरकारी नौकरी निकालना है। तो कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो आपको ये कहेगा कि बेटा तू पढ़ाई छोड़ दे मेरा काम कर। ऐसा कोई बाप नहीं है, या ऐसा कोई माँ नहीं है जो तुम्हें कहेगी कि चलो बेटी तुम खाना बनाओ पढ़ाई छोड़ के। ऐसा नहीं कह सकती है, गारंटी है मेरा। लेकिन तुम पढ़ो, ऑनलाइन ही पढ़ते हो तो पढ़ो भाई। कि ठीक है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो माँ बाप भी मान जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि वो तो आप ही के ना माँ बाप है। तो आप अपने फैमिली से बात करो। आपको देखो, हम लोगों में आज क्या, युवाओं में अपने मम्मी पापा से बात नहीं करते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं उनसे। अगर हम अपने माँ बाप को ही अपना सच्चा दोस्त मान ले और माँ बाप भी बच्चों को समझने लगे, तो ये देश में माँ बाप और बच्चों के बीच जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। पेरेंट्स अगर बच्चों की बात समझने लगे और बच्चे अगर पेरेंट्स की बात को समझने लगे तो सारी दूरियां ख़त्म हो जाएगी। देखो, माँ बाप से दोस्त की तरह बात करो, है ना, कि हाँ मेरे को ये करना है तो मैं अभी इस पे समय दे रहा हूँ, तो समझ जाएंगे कि हाँ ऐसी बात है, कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी अभी तैयारी कर रही है, ठीक है कर लो। और घर का काम भी करना है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि घर का काम मत करो, सिर्फ आप पढ़ाई करो। अगर आप बैठे बैठे पढ़ाई भी करोगे ना तो आप मोटापा का शिकार हो जाओगे। इसीलिए थोड़ा बहुत सेहत पे भी ध्यान देना है। घर का काम जैसे छोटा छोटा काम है तो उसमें अपने पिताजी का हाथ बटा सकते हो, लेकिन पढ़ाई के समय नहीं। जैसे जब आप लाइब्रेरी जाते हो, जैसे सुबह उठ के गए आप, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, 1000 रुपये लगता है। 8 बजे निकलो, 9 बजे गए लाइब्रेरी, 3 बजे आ जाओ। 9 बजे जाओ लाइब्रेरी, 3 बजे आ जाओ, तो कितना देर हुआ? 9 से 3 कितना हुआ? 3 घंटे। 12 से 3 कितना हुआ? 3 घंटे। 6 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ लो और 2 घंटे घर पे रिवीजन कर लो, बस इतना काफ़ी है। ऐसा आप 6 महीने कर लो, आपका कोई भी कंपटीशन निकल जाएगा। तो भैया, तो इस तरह से आप पढ़ाई करो। 9 बजे गए, 3 बजे आए, 3 बजे आकर के खाना खा लिए और उसके बाद अपना पिताजी जो कह रहे हैं वो करो, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो पॉकेट मनी के लिए कोचिंग भी करते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। पढ़ाइए, माँ बाप नाराज़ नहीं होंगे उससे। आप अपने फ़ोन का रिचार्ज खुद करते हो तो उससे अच्छी बात क्या है। मैं भी करता हूँ भाई। 9 बजे जाता हूँ लाइब्रेरी, 3 बजे आता हूँ, फिर 3 बजे खाना पीना खा लेता हूँ, फिर मैं 4:30 बजे निकलता हूँ। 4:30 से लेके 5:30 बजे तक एक जगह ट्यूशन पढ़ाता हूँ। 5:30 से 6:30
दूसरी जगह पढ़ाता हूँ, 7 बजे 7:30 बजे घर आ जाता हूँ। फिर 7:30 बजे घर आने के बाद 8 बजे से 10 बजे तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेता हूँ, और संडे को छुट्टी होता है, संडे का घर का काम कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जब आपका भी रूटीन इस तरह से हो जाएगा तो मैं सच कह रहा हूँ कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। आप कामयाब इसीलिए नहीं होते हो क्योंकि आप लोगों को वहाँ से निकलना ही नहीं है, उस मुसीबत से आपको निकलना नहीं है। अगर आपको ये ठान लो कि मेरे माँ बाप जिस दुख दर्द में है उस दुख दर्द में मुझे नहीं रहना है, मुझे माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देनी है, माँ बाप को विदेश में घुमाना है, माँ बाप को चारों धाम कराना है, माँ बाप को अच्छा खाना खिलाना है, माँ बाप को अच्छे कपड़े देने हैं, तो आपको पढ़ने में खुद मन लगने लगेगा। मेरा भी नहीं लगता पढ़ने में मन, तो मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे अपने लिए भी करना है, अपने पेरेंट्स के लिए भी करना है, दूसरा किसी के लिए नहीं करना है आपको, है ना, अपने माँ बाप के लिए करना है। तो करिए भाई। आप ये सोचिए कि आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है। आपकी लोग इज़्ज़त तभी करेंगे जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास नाम होगा, तभी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। जब आपका नाम ही नहीं है, आपको कोई वैल्यू ही नहीं देगा। तो कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो 6 महीने कम से कम तैयारी करो। 1 साल ऐसा तैयारी कर लो कि दूसरी बार अगर आप एग्ज़ाम देने जाओ ना तो सिर्फ रिवीजन करके जाओ, दूसरी बार तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो एक बार ही अच्छे से तैयारी कर लो। ओझा सर ने कहा था ना, यूट्यूब पे जाके देखना, कि यूपीएससी का ही अगर कोई तैयारी कर रहा है ना तो 2 साल अच्छे से तैयारी कर लेगा ना, उसके बाद उसे ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी, तब वो नौकरी के साथ भी कर सकता है। लेकिन 2 साल अगर वो खुद करता है अच्छे से तब, क्योंकि उसके बाद उसको सिर्फ रिवीजन करना है। मैं बताता हूँ, अच्छे से अच्छे जॉब की बात करूँ तो आप डीएलएड एक कोर्स आता है, उसकी एग्ज़ाम निकाल दो, आप टीचर बन जाओगे। उसकी कोई एज नहीं है। आप 12th पास हो, डीएलएड निकाल दो, डीएलएड का एग्ज़ाम निकाल दो, एडमिशन होगा, 2 साल का पढ़ाई होता है डीएलएड का, 2 साल आराम से पढ़ लो, और उसके बाद 12th पास हो, डीएलएड की डिग्री है तो आप सरकारी कोई एग्ज़ाम होता है टीचर का, उसका एग्ज़ाम निकाल दो, तो आप किसी भी स्कूल में प्राइमरी टीचर बन के नौकरी कर सकते हो, अच्छा खासा कमा सकते हो। 12th के बाद एक से एक जॉब है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, आरआरबी ग्रुप डी, अभी नया निकला है बिहार एसएससी, उसमें भी 12वीं पास के समकक्ष ही है। तो हमें बस ये सोचना है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और सरकारी नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बस मेहनत करना होता है। एक तपस्या है, उस तपस्या को करना पड़ता है। मुसीबतें आती है, आपके घर में मेहमान आ गए, आपके घर में लोग आ गए, आपके यहाँ पर्व त्यौहार है, सब कुछ होगा, लेकिन आपको सबको छोड़ करके सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना। आपको बस ये सोचना है मेरे लिए कोई पर्व त्यौहार नहीं है। जिस दिन आप कामयाब बनोगे, सुबह में होली मना लेना, रात में दिवाली मना लेना, है ना। अपने लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, अपने गार्जियन के लिए करो, अपने गुरु के लिए करो, जो आपके गुरु है ना उसके लिए करो, अपने गुरु के लिए करो। और विद्या व्यर्थ नहीं जाती है, ये बात याद रखना। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जो पढ़ाई करते हो, अगर आपको नौकरी नहीं भी मिला ना भाई, आपने एनटीपीसी का तैयारी कर, आपको नौकरी नहीं मिला तो आप दुखी मत हो। नहीं भी मिला ना नौकरी तो भी आप जिस चीज़ की तैयारी किए हो ना, उसी का कोचिंग पढ़ा करके ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिसने यूपीएससी नहीं निकाला, लेकिन आज वो यूपीएससी का कोचिंग करके पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिसने आईआईटी नहीं निकाला है। तो भैया आप सोचो ना कि आप पढ़ोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आप दूसरों को पढ़ा के भी पैसा कमा सकते हो, है ना। आप एक कोचिंग खोल लो, बोलो कि मैं एनटीपीसी वालों को, ग्रुप डी वालों को पढ़ाऊँगा, 200-200 रुपये फ़ीस लूँगा, देखो कितने बच्चे आते हैं। ऑनलाइन पढ़ाओगे फ्री में, यूट्यूब पे देखो कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो भैया एजुकेशन व्यर्थ नहीं जाती है, जो आप पढ़ते हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और पढ़ाई का सबसे बढ़िया तरीका है नोट्स बनाना, और उससे भी अच्छा तरीका है कि आप दूसरों को पढ़ा के जितना सीखते हो उतना पढ़ के नहीं सीखते। जैसे अगर आपने कुछ क्लास में पढ़ा, अब ये सोच करके आप रिवीजन करो लिख करके कि मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूँ, अगर ये चीज़ मुझे दूसरों को सिखाना है तो मैं कैसे सिखाऊंगा। तो इससे होगा क्या कि आपका रिवीजन अच्छे से होगा। समझे, आप एक मान लो कि मैं किसी को समझा रहा हूँ, भले कोई नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, तो इससे होता क्या है कि आपका रिवीजन अच्छे से होगा। आपने जो पढ़ा है वो सोचो मैं किसी इंसान को पढ़ा रहा हूँ,
तो उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा और एग्ज़ाम में भी अच्छे से आप लिख पाओगे। और घर का माहौल कैसा है, नहीं है, घर वाले कैसे हैं, उनसे डिबेट नहीं करना है आपको। सुधांशु त्रिवेदी नहीं बनना है। घर का भी काम करिए, संडे को करिए घर का काम, और घर में लोगों का मदद भी करिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए।